मणिपुर की सच्चाई जान सीजीआई हैरान, वकीलों में पसरा खौफ, रिटायर्ड कर्नल की किताब पर बवाल, सीजीआई ने कह दिया मैं उठाऊंगा कदम। मणिपुर के जो हालात थे वो कितने भयावह थे, उस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद मामले का संज्ञान लेना पड़ा। आज की खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मणिपुर में हिंसा के दौरान के आंकड़े दिखाना चाहता हूं। मणिपुर की आबादी 32 लाख, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। ये आंकड़े हर किसी को परेशान कर देने वाले हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मणिपुर के हालातों पर बेहद संजीदा हैं और जो सुनवाई अभी 2 दिन पहले हुई थी उसमें सीजीआई ने क्या कहा है वो हर किसी को सुनना चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मणिपुर से जिस वक्त 2 महिलाओं का विभत्स वीडियो सामने आया था उस वक्त अंदाजा लग गया था कि एन बीरेन की सरकार, उनका प्रशासन किस कदर नींद में डूबा था, क्योंकि वीडियो 2 महीने पुराना था। घटना थाने के पास घटी थी, पुलिस को इस वारदात की जानकारी थी, लेकिन पीड़ित परिवार इतना डरा हुआ था कि कोई भी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं हुई। कमी राज्य की कहें या फिर केंद्र की ढिलाई कहें, आज भी मणिपुर रह रहकर सुलग जाता है। भले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों ना देख रहा हो, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी में क्यों ना लगा हो, ढिलाई कहें या फिर नाकामी। एक ऐसी खबर मणिपुर से सामने आई जिसे सुन सीजीआई भी अवाक रह गए, क्योंकि सीजीआई को बताया गया कि अल्पसंख्यक तबके की पैरवी से वकीलों को रोका जा रहा है। इस बात की सच्चाई को पता लगाने के लिए डिटेल एफिडेविट फाइल करने की बात कही गई और जैसे ही सच बाहर आएगा सीजीआई पर खुद एक्शन लेंगे। दरअसल सीनियर वकील आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के बेंच को बताया कि मणिपुर के अल्पसंख्यक तबके की आवाज जो भी वकील उठाना चाहता है उसके घर और दफ्तर में तोड़फोड़ की जाती है। कई वकील हाथ खड़े कर चुके हैं, 1-2 तो राज्य को छोड़कर भी जा चुके हैं। क्या ये घटना बताने के लिए काफी नहीं है कि मणिपुर में आज भी क्या हालात हैं? यहाँ मणिपुर की सरकार ये बताए कि जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को वोट दिया था या फिर अपनी जान को आफत में डालने के लिए वोट दिया था। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले एन बीरेन आखिर कौन सी नींद में सोए हैं जो टूटने का नाम नहीं ले रही? मणिपुर से शांति का वादा करके आए अमित शाह भी इस मुद्दे पर अब खामोश दिखाई देते हैं, मौन दिखाई देते हैं। वो इस मुद्दे पर अब बात करते हुए नहीं दिखाई देते। आपको बता दें, आनंद ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल की किताब पर बवाल। ऊपर में जो कुछ बताया गया है, वकीलों को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है, उनके घरों और ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है, वो बवाल इन्हीं रिटायर्ड कर्नल को लेकर चल रहा है। दरअसल रिटायर्ड कर्नल ने किताब लिखी है जिसका नाम है द एंग्लो कुकी वॉर 1917-19 विक्ट्री इन डिफीट। इस किताब को लेकर मणिपुर में बवाल मचा है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन कोई भी वकील अब उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं है, उनकी पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं है और जो उनकी पैरवी करने के लिए वकील तैयार होते हैं उनके घरों और ऑफिसों में तोड़फोड़ कर दी जाती है। इस पर सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब अपनी दलील में ग्रोवर की दलीलों पर आपत्ति जताई, लेकिन ग्रोवर ने कहा कि वो सबूत दिखा सकते हैं। 3 वकील कर्नल का केस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर उनकी तरफ से इनकार कर दिया जाता है। सॉलिसिटर करते रहे विरोध। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, पहले मणिपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से बात करने दीजिए, वो पता करेंगे कि हाईकोर्ट चल भी रहा है या फिर नहीं। एक पक्ष हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जैसे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि सीजीआई ने दोनों पक्षों की दलील को ध्यान से सुना और फिर अपनी टिप्पणी दी। हलफनामा दो, मैं उठाऊंगा सख्त कदम। सीजीआई ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता एक रिटायर्ड कर्नल है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उनको सुरक्षा यहीं पर दी जाए या फिर हाई कोर्ट के पास वापस भेजा जाए। आनंद ग्रोवर अपने मुवक्किल से कहें कि वो एक हलफनामा दें जिसमें लिखा हो कि उनको अपने केस की पैरवी के लिए मणिपुर में कोई वकील नहीं मिल रहा। सीजीआई ने कहा है कि जो वो हलफनामे पर मणिपुर सरकार से जवाब मांगेंगे और अगर वकील उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो फिर हम लीगल एड से आपको वकील दिलवाएंगे। मतलब साफ शब्दों में सीजीआई का ये कहना है
कि ग्रोवर की के केस की पैरवी करने के लिए अगर उन्हें वकील नहीं दिलाया जाता है या वकील नहीं मिलता है तो सीजीआई उन्हें वकील उपलब्ध करवाएंगे और हर संभव मदद भी करेंगे। सीजीआई के इस बयान के बाद ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता और वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की सरकार है जिसके कान पर जूं नहीं रेंग रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बयान वाकई में काबिले तारीफ है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।